नमस्ते दोस्तों एक दिन मेरी बचपन की दोस्त मेरे पास आई और वो बहुत दुखी थी। उसका टीनेज लड़का 15 किलो ओवरवेट था और पहले तो उसे केवल रिश्तेदार और दोस्त ही चिढ़ाते थे, पर अब तो डॉक्टरों ने भी कहना शुरू कर दिया कि इसका 15 किलो वज़न कम कराओ। उसने कहा कि वो तो सुबह ब्रेकफास्ट से ही हेल्दी खाना देना शुरू कर देती है और फिर भी इसका वज़न इतना है और उसको नहीं समझ में आ रहा कि अब वो इतना वज़न कैसे कम कराए। और उसके बाद हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन शेयर किए और दोस्तों उसके बाद उसके बेटे ने 6 महीने में 5 किलो वज़न घटाया। सो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 7 हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस फॉर 7 डेज़ इन अ वीक। पर उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगी ये बताने के लिए कि वो कौन से अनहेल्दी ब्रेकफास्ट हैं जो हमारे डे टू डे में बिल्कुल घुस चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉर्नफ्लेक्स। जैसा कि इन फ्लेक्स की कंपनियां एडवर्टाइज़ करती हैं कि ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, उसके बिल्कुल विपरीत ये एक बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट है जिनके अंदर कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल विटामिन नहीं है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है और जो केवल हमारे लिए हानिकारक है। दूसरा ब्रेड एंड बिस्किट। ये जो ब्रेड और बिस्किट है ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, इसके अंदर अनहेल्दी ऑयल है, ये हमें कोई भी अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, बिस्किट, इन सब के बारे में WHO का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इन सब प्रोसेस्ड फूड की वजह से हमारे अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा जा रही है। जहां हमें प्रतिदिन 2 ग्राम सोडियम लेना चाहिए उसके बदले में 5 ग्राम सोडियम तक हम ले रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फूड, एंड विच इज़ अ वेरी मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है। और इन सब चीज़ों को, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, बिस्किट को हम कंज्यूम कर रहे हैं मिल्क के साथ, जो एक एनिमल सोर्स से आ रहा है। और ये मिल्क हमें एम्प्टी कैलोरीज देने के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। और अगर हम इसे इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं कि इससे हमें कैल्शियम मिल रहा है, तो दिस इज़ नॉट इवन द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इससे बेहतर सोर्स हैं कैल्शियम के, जैसे चिया सीड, जैसे सोय मिल्क, जैसे बॉक चॉय, बेक्ड बीन्स। तो ये बहुत ही अनहेल्दी है मिल्क को कंज्यूम करना। और साथ में हम ले रहे हैं कभी कभी जूस। जब भी दोस्तों हम वेजिटेबल या फ्रूट का जूस बनाते हैं तो उसमें से सारे फाइटोकेमिकल्स, फाइबर्स निकाल देते हैं और एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन रह जाता है जो कि हमारे ब्लड में बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे खून में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है और हमारे अंदर चर्बी स्टोर कर देता है। तो ये बहुत ही अनहेल्दी ऑप्शंस हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। सबसे पहले ओट मील। तो आप किसी भी ऑनलाइन या किसी स्टोर से रोल्ड ओट्स या स्टील कट ओट्स खरीद सकते हैं। ओट्स में एक बहुत हेल्दी सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको हम बीटा ग्लूकेन कहते हैं, जो हमारे अंदर फुलनेस हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ओट मील खाने के बहुत घंटों तक भी हमें भूख नहीं लगती है। इस फाइबर के अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसके अंदर बहुत मात्रा में मिनरल्स, वाइटामिन्स हैं। जब हम इस ओट मील को पकाकर खाते हैं तो पानी के साथ मिलकर ये ओट हमारे स्टमक में एक लेयर बना लेता है और हमारे गट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस ओट मील को कैसे बनाना है? हम इस ओट मील को 2.5 से 3 गुना पानी में एक विसल प्रेशर कुकर में देके 5 मिनट सिम कर लें तो हमारे पास कुक्ड सॉफ्ट ओट मील आ जाएगा। अब इस बॉइल्ड ओट मील को हम 2 तरीके से खा सकते हैं। या तो हम सोया मिल्क में डालकर, थोड़े से फ्रूट्स डालकर इसे खा सकते हैं, या फिर हम अलग से बहुत सारी सब्जियां सौटे करके उसमें ये ओट मील डाल सकते हैं। इस ओट मील को और न्यूट्रिटिव बनाने के लिए हम इसमें कुछ सीड्स डाल सकते हैं जिसे हम वंडर सीड्स कहते हैं। इन सीड्स के इतने फ़ायदे हैं कि इसे वंडर सीड्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स। 2 टीस्पून चिया सीड डालने से आपको 11 ग्राम तक फाइबर मिलता है, जो कि आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट की आधी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। इसके अलावा ये चिया सीड आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज
और बहुत तरीके के मिनरल और विटामिन दे रहे हैं। और फ्लेक्स सीड, ये दोनों मिलकर इतनी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड दे रहे हैं कि ये दोनों सीड मिलकर आपके कोलेस्ट्रॉल और बीपी को बहुत हद तक नीचे ले आएंगे और ये कैंसर के चांसेस को भी बहुत रिड्यूस करते हैं। तो ओट मील विद ऑल दीज सीड्स इन इट, ईदर कुक्ड इन मिल्क एंड फ्रूट और कुक्ड इन सॉटे वेजिटेबल, इज़ अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। दूसरी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, सॉटे वेजिटेबल, जिसे हम बुलाते हैं 10 कदम, क्योंकि इसमें 10-12 तरह की रंग बिरंगी सब्जियों को डाल के हम बहुत न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स के रंग हम डालेंगे उतना ही हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें फाइबर मिलेगा, हमें अच्छी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे। और वेजिटेबल हमेशा हमारे गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करता है। आज यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, तो हम ह्यूमंस बहुत कम हैं, हम बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमें जो भी खाना देना है वो उस बैक्टीरिया को देना है। और उस बैक्टीरिया को क्या पसंद है? उस बैक्टीरिया को ये हरा भरा गार्डन पसंद है जो हम इस 10 कदम सॉटे वेजिटेबल से देंगे उसे। तो हम कैसे बनाएंगे इसे? कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी या ऑलिव ऑयल लें और उसमें अपना अनियन भूनें। उसके बाद उसमें एक एक करके सारी सब्जी जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ग्रीन और पर्पल कैबेज, मशरूम, बेल पेपर्स, ग्रीन कैप्सिकम इत्यादि सब्जी डालें। और इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पनीर, थोड़ा मूंगफली डालें। बाद में सीजनिंग करें नमक से, नींबू से। इसमें ऑरिगेनो हर्ब्स डालें, चिली फ्लेक्स डालें, थोड़ा सोया सॉस डालें। बहुत इंटरेस्टिंग 10 कदम ये सॉटे वेजिटेबल बना के आप इसे अपने ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं ब्रेकफास्ट पे। अब बात करेंगे तीसरी ब्रेकफास्ट ऑप्शन की, स्प्राउट्स। तो किसी भी होल पल्सेस जैसे मूंग, मोठ, चना को हम अंकुरित कर लें। किसी भी दाल को अंकुरित करने से हम उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बहुत बढ़ाते हैं। जैसे उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बहुत बढ़ जाते हैं। और फिर इस स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम करके इसमें बहुत सारा सैलेड जैसे कुकुम्बर, अनियन, टमाटर ऐड करके अगर हम खाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद चौथा अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है कीनुआ पुलाव। दोस्तों, कीनुआ एक वेजिटेरियन सीड है। ये बाजरे के दाने जैसा दिखता है। इट इज़ द बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन अवेलेबल। इस कीनुआ को हम बना सकते हैं पुलाव के फॉर्म में। इस कीनुआ को दोस्तों भिगोना बहुत ज़रूरी है। भिगोने के बाद अच्छे से धोना है, क्योंकि इसकी एक आउटर कवरिंग में एक सेपोनिन नाम का केमिकल होता है जो इसे हल्की सी कड़वाहट देता है। तो इसे भिगो के अच्छे से धोएं ताकि वो कड़वाहट निकल जाए। उसके बाद इसे 3 गुना पानी में बॉईल कर लें और जब इसमें से सफ़ेद रंग का रेशा निकलने लग जाए तो उस पानी को ड्रेन कर दें। उसके बाद अलग से अपनी सब्जियां सॉटे कर लें और इस बॉइल्ड कीनुआ को उसमें डाल के एक कीनुआ पुलाव खा लें, जिससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। अब बात करेंगे 5वें हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन की, जो है मल्टीग्रेन पराठा। जब मैं बात करती हूँ मल्टीग्रेन पराठे की तो पहले मुझे आपको बताना होगा ये मल्टीग्रेन आटा कैसे बन रहा है। हम बाज़ार से मल्टीग्रेन आटा ना लेकर अपने घर में कई तरह के आटे को लाकर इसे बनाएं। जैसे आप ओट्स, सोया, चना, रागी, बाजरा आटे को अपने घर लेके आएँ और इन सबको मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बनाएं। क्योंकि बाज़ार के मल्टीग्रेन आटे में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वीट रहता है और आप किसी भी अनाज के प्रोपोर्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बराबर बराबर ये सब मिलाना चाहते हैं, क्योंकि रागी में बहुत कैल्शियम है, बट रागी क्योंकि लिटिल एक्सपेंसिव है, मे बी आप जो बाज़ार का आटा लें उसमें रागी कंटेंट उतना ना हो, इसलिए इन सभी आटों को खुद खरीद के उसे आप मिलाएं। और मल्टीग्रेन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पालक और मेथी को धोकर बारीक चॉप कर लें और इस आटे को केवल बाइंडर की तरह यूज़ करना है। तो जो आपका पराठा बनेगा इट विल बी लोडेड विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसके दुनिया भर के फ़ायदे हैं। चाहे वो फाइबर हो, चाहे फाइटोकेमिकल्स हो, चाहे कैल्शियम हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल होगी। आटा केवल बाइंडर को यूज़ किया जाएगा। आप इस पराठे को मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि मक्खन इज़ नॉट व्हाट इज़ मेकिंग अस फैट, इट्स नॉट द फैट व्हाट इज़ मेकिंग अस फैट। हम लोग बहुत फैट फोबिक हो चुके हैं, लेकिन फैट उतना नुकसानदायक नहीं है जितना रिफाइंड आटा, रिफाइंड कार्ब्स बैड है। अब मैं बात करूंगी अगले ब्रेकफास्ट की, जैसे ओट्स बेसन चीला।
तो आप थोड़े से ओट्स फ्लेक्स ले सकते हैं, उसमें बेसन मिला सकते हैं और उसमें बहुत सारी मात्रा में वेजिटेबल्स डाल के उसका चीला देसी घी या ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं। और आखिरी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, आप नट्स, सीड्स और रोस्टेड पनीर को मिलाकर एक भेल बना सकते हैं। इसमें आप फॉक्सटेल नट डाल सकते हैं जिसे हम मखाना कहते हैं। मखाने में थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। उसके बाद अब तवे पर अपने पनीर को भी देसी घी में रोस्ट कर लें। उस पनीर को उस मखाने में डाल दें, उसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स डाल लें। उसके बाद उसमें ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं और इस तरह से एक बहुत अच्छा नट सीड पनीर भेल आपके सामने तैयार हो जाएगा, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जिसको आप अपने नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके लिए 7 हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन हफ्ते के 7 दिनों के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।